तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छे से जो है ईमानदारी पूर्वक जो है आप लोग अच्छे से रेगुलर जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उसके एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही बच्चों इसके जो है एक्सरसाइज के अलावा हम लोग उदाहरण को भी समझेंगे, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उदाहरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाइएगा। देखिए, आपके मन में जो भी डर सा बना रहता है, जो भी आपके मन में सवाल पनप रहा होगा, या आपके मन में जो हमारी क्लासेस के जो दरमियान अगर कोई भी डाउट रहता है, तो बेहिचक जो है आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या नहीं तो व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है उस व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जो है डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है आप हमसे कॉल पर भी मैसेज या कॉल पर भी आप डायरेक्ट जो है पूछ सकते हैं। इसका जो है पूरा का सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, पूरा क्लियर आपका होना चाहिए। देखिए, एक भी डाउट अगर रहता है तो मैं यही मानूंगा कि हमारी जो है पढ़ाई में कमी है, तो डाउट आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की जो है क्लासेस को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास जो है हम लोग जो है चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली 1.1 का जो है कंप्लीट सोल्यूशन को हम लोग जो है देखने वाले हैं। इस वन शॉट वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जो है जरूर देखिएगा। अगर आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो बेहिचक पूछिएगा। कोई एकदम घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, तो बच्चों सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सवाल जो दिया गया, सवाल को आप अच्छे से समझिएगा। सवाल क्या दिया गया? सवाल कह रहा है उदाहरण नंबर 2, जो कि बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए बच्चों, लिखा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों आप ये बताइए कि एचसीएफ क्या किसे कहते हैं और एलसीएम क्या होता है। देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि कोई दो संख्या दिया गया है ना, दो संख्याओं के बीच याद रखिएगा बच्चों कि दो संख्याओं के बीच जो मिलता जुलता जो अंक होता है या संख्या होता है, उसका जो है एक उसको जो है निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मिलता जुलता जो है, हाईएस्ट मतलब उच्चतम अंक। ठीक है, याद रखिएगा कि दो संख्याओं के बीच अगर मिलता जुलता अंक रहता है और वो उच्चतम अंक होता है, अधिक अंक होता है, तो वह क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के बारे में बताऊं तो एलसीएम में वही करना है कि दो संख्याओं के बीच जो है मिलता जुलता जो है न्यूनतम अंक होगा। इसमें क्या होगा, न्यूनतम जो है अंक होगा, न्यूनतम अंक जो होगा, और इसका क्या होगा, गुणन होगा। इसका जो है गुणन होता है यानी कि जो न्यूनतम अंक मिलता है बच्चों, उसका क्या होता है, ये गुणन होता है एलसीएम में, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, अब इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर कहीं पे भी इसमें कहीं प्रॉब्लम आता है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, तो आप बेहिचक जो है आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी क्लास में जो है आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए। डाउट आपको जो है कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, देखिए सबसे पहले संख्या कितना दिया है, 6 और 20 दिया गया है, तो पहले 6 लिखेंगे, है ना। देखिए, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है बच्चों, आपको याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है कि अभाज्य का मतलब, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कम से कम जो है 3 को संख्या आना चाहिए, 3 संख्या से जो है विभाजित होनी चाहिए। जैसे हम देखा देखिए आप बच्चों, याद रखिएगा, ये 4 लिखते हैं, तो 4 को हम किससे कर सकते हैं, 1 से करते हैं, 2 से कर सकते हैं, और 4 से भी भाग दे सकते हैं। यानी 3 को संख्या आ रहा है, 3 को संख्या क्या आ रहा है, ये जो है आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। और याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आपको याद रखना है कि 4 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में खोस लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगले प्रश्न यहाँ सवाल जो दिया गया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 6 दिया गया ना, तो
तो 6 को क्या करेंगे अभाज्य खंड कर देंगे, तो 2 तिया कितना होता है 6 होता है। अब इसको भी कर दीजिए, 20 का भी कर ही लीजिए, तो 20 को करेंगे 2 से, तो यहाँ 10 बार में फिर 2 5, उसके बाद आगे नहीं लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा 3, इसका लिखिए 2 गुना 3, उसके बाद क्या करेंगे 20 को यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना हो जाएगा 5। अब देखिए बच्चों एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया था एचसीएफ कहता था, पहले क्या कह रहा था बच्चों एचसीएफ निकाल ले, तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें जो है 2 मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, ये जो 2 जो है मिल रहा है, तो यही मेरा एचसीएफ हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसमें देखिए बच्चों जो संख्या मिल रहा है उसके अलावा जो संख्या नहीं भी मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे गुणन कर देंगे, मैंने अभी बताया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करके लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या लिखेंगे जो 2 ये एचसीएफ आया था इसको रख दीजिए, अब इसके अलावा जो 2 है यहाँ पे ये 2 भी लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। अभी कीजिए 2 दूनी कितना 4, 4 तिया 12, बर पंचे कितना हो गया 60, तो यहाँ पे कितना हो गया, देखिए बच्चों एलसीएम मेरा जो है निकल चुका है 60। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों ये जो सवाल है एकदम जो है ना लैंग्वेज वाला है, और इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका प्रारूप जो होता है ये आपके 2 नंबरिया वाला में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए सवाल क्या दिया बच्चों, सवाल कहता है उदाहरण नंबर जो 1 है इसको आप लोग अच्छे से टिक लगा लीजिएगा कि संख्याओं 4 पर पावर n पर जो है विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए जो है 4 पर पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है, जो अंक क्या है वो शून्य पर समाप्त होता है। देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था अगर कोई संख्या जो है कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होता है तो उसका गुणनखंड जो है कम से कम जो है एक बार जो है 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए, तभी जो है संख्या का जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर यहाँ पे करेंगे तो उसका अंक जो होगा जो भी पावर में रहेगा तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 5 का रूप में होगा, तभी वह 0 पर समाप्त होगा। ठीक है, इसको आप लोग समझे। देखिए हल लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में जो है कम से कम एक बार जो है 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। अगर यह नहीं आता है तो वह जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, किसी भी संख्या के लिए n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 को अगर हम खंड करें तो 2 दूनी होता है 4, 4 को हम खंड किए 2 दूनी 4 होता है, तो लिखेंगे 4 का गुणनखंड जो है करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं है। देखिए 2 गुना 5 के रूप में है नहीं, क्योंकि 2 है लेकिन 5 तो आया नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। इस प्रकार से जो है इस भाषा को जो आपको लिख देना है, एकदम आसान तरीका से लिखना है, एकदम लंबा चौड़ा आपको जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया है उतना नहीं लिखना है, एकदम आसान तरीके से आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल दिया गया बच्चों आप यहाँ पर देखें, एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 को आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया, सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका जो है एलसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएफ और एचसीएफ अगर एक एलसीएफ देखिए एचसीएफ अगर यहाँ पे कहता है ज्ञात कीजिए, उसके बाद कहेगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बच्चों यहाँ पे एचसीएफ दिया रहता है और फिर कहेगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए तो फिर वही फॉर्मूले का आपको जो है ध्यान में रखना, उस फॉर्मूले का आपको बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप बच्चों याद रखिएगा एचसीएफ। देखिए अगर एचसीएफ कोई संख्या दिया गया है, एचसीएफ जो है कोई भी संख्या दिया गया है, ए और बी संख्या दिया गया है, ठीक है, ये कोई अंक है, मान के चलिए यहाँ पे कोई अंक दिया गया है, ठीक है, और एचसीएफ का जो मान दिया गया है वो कितना दिया है 9 दिया गया है। अब कहता है एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है, एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए और बी, यहाँ पे लिख देंगे, ए और बी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर जो संख्या है, जो यहाँ पे जो संख्या दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पर जो है गुणन के रूप में लिख देंगे, और जो एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ दिया गया है ए और बी, इसका मान यहाँ पर बैठा देंगे, इसका मान जो है यहाँ पर
बैठा देंगे। तो यही जो है आपका फॉर्मूले के रूप में आपको यहाँ पे बताना है, बनाना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ पे जो कह रहा था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है सबसे पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद हमको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ को ज्ञात करनी है, एचसीएफ आपको जो है ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल, है ना। चलिए अब देखिए हल जो है आप एग्जाम में नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कटेगा, इसलिए जब भी आप मैथ का सॉल्यूशन करेंगे ना तो आप जो है हल जरूर लिखिएगा, या नहीं तो अंग्रेजी में आप जो है सॉल्व लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों सवाल क्या दिया गया, 96, तो 96 हम निकालेंगे। तो चलिए 96 हम यहाँ पे करते हैं ना, 96 का अगर हम करेंगे 2 से कीजिए, है ना, 2 से करेंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 8 फिर यहाँ 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16। चलिए अब इसको करेंगे 2 से, 24 दूनी होता है 48, ठीक है, फिर 2 से करेंगे 12 दूनी हो जाएगा 24, फिर 2 से कीजिए तो 6 दूनी 12, फिर 2 से कीजिए 2 3 6। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे 2 गुना क्या को 2 है, 1 2 3 4 5, है ना, तो यानी कि 2 3 4 5 और एगो 3 है, तो लिख देंगे 3। ठीक हो गया। अब देखिए 404, अब जो यहाँ पे जो 404 है अब उसको भी यहाँ पे करना है, तो 404 ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 404, ठीक है। अब इसको कीजिए 2 से कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 0 2 1 2, ठीक। अब तो लगेगा, अब लगेगा क्या, अब देखिए यहाँ पे लगेगा कहीं पे, तो ये अरे भाई यहाँ पे तो हम गलती किए हैं, यहाँ पे 2 दूनी 4 ना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 101 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना हो जाएगा 101 हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले एचसीएफ हमें जो है ज्ञात करनी है। तो एचसीएफ में क्या बोले थे, क्योंकि जो कॉमन है उसको सिर्फ क्या करना है, लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 जो है एक कॉमन है, फिर यहाँ जो है 2 एक कॉमन है, उसके बाद आगे कुछ है कॉमन, नहीं कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 गुना लिखेंगे 2, यानी कि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यही मेरा जो है एचसीएफ निकल चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर जो है फिर इसका जो है एलसीएम भी ज्ञात करना है, एलसीएम भी आप ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी आपको जो है फॉर्मूला जो बताया था उस फॉर्मूले के अनुसार जो है आपको सिर्फ जो है इसको बैठा देना है, पुट कर देना है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एचसीएफ यहाँ पे मालूम हो चुका है कि एचसीएफ मेरा जो है 4 आ चुका है। अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, तो भाई 96 और 404 का, 96 और 404 का जो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि 96 और 404 को क्या कर दें, गुना कर देंगे। 96 और 404 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और जो एचसीएफ दिया गया है यहाँ पे, एचसीएफ जो दिया गया है एचसीएफ किसका निकाले हैं, एचसीएफ जो निकाले हैं ना वो निकाले 96 और 404 का ही जो है एचसीएफ निकाले, वही का एचसीएफ निकाले हैं। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के जगह पे सिर्फ बैठा देना है। यहाँ पे कितना 96 गुना लिखेंगे 400 हो जाएगा, 4 बट्टा लिख देंगे। अब देखिए एचसीएफ 96 और 404 का मान कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं। कितना बार में, 101 बार में। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 96 और ये हो जाएगा 96, तो हो गया आंसर। एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। एकदम अच्छा लगा, अच्छे समझ गए ना, एकदम आसान तरीके से बनाना। सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है। 100 में 100% आपकी बोर्ड एग्जाम एक भी जो है नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, क्योंकि ये जो है अगर आप नए जुड़े हैं ना तो आपको ये पहली क्लास देखने को मिल रही। अगर आप जो है सेकंड वाले बैच में जुड़े हुए हैं तो ये आपकी पहली क्लास है। ठीक है, एकदम धमाकेदार के तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग आसान लैंग्वेज में जो है आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आसान तरीके से जो है आपको बताएंगे, आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। अगर कहीं पे दिक्कत होता है तो मैं खुद जो है आपसे बात खुद करूंगा। ठीक है, तो आप जो है बेफिक्र रहिए और तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों अगला जो सवाल दिया गया बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इसमें जो है ना 3 को दिया गया है। कहता है उदाहरण 4 है, कहता संख्या 6
72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे सबसे पहले हल। अब देखिए 6 को क्या कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं ना। अब देखिए 6 को करेंगे 3 दूनी होता है 6, तो 2 तिया हो जाएगा 6 लिख देंगे। अब देखिए 72 का करेंगे तो 72 का ऐसे यहाँ पे कर लीजिए। तो 72 का अगर हम करते हैं यहाँ बच्चों 2 से, तो कितना बार में देखिए, तो 36 बार में 72 होता है, 36 बार में ना। 3 दूनी हो जाएगा 6, बचेगा 1, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 कट जाएगा। फिर 2 से कीजिए, अब देखिए 2 से कीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एका कितना हो जाएगा, 2 एका 2 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 18। अब इसको करेंगे 2 9 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये हो गया। अब लिखेंगे 120 का, अब 120 का ठीक इसी प्रकार से करना है। 120 का यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 30, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 15, फिर यहाँ पे 3 से लगेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या कह रहा था, एचसीएफ ज्ञात करने, क्या कह रहा था बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एगो 2 मिला और यहाँ पे एगो जो है 3 मिला है। तो क्या करेंगे, इसको गुना में लिख देंगे, 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो ये मेरा क्या बन गया, ये जो है एचसीएफ, इसका आंसर जो है आ चुका है। ये एचसीएफ मेरा जो है आ चुका है। अब हमको ज्ञात करना एलसीएम। तो एलसीएम भी उसी प्रकार से करेंगे। मैंने क्या कहा था कि जो एचसीएफ निकला है, जो संख्या एचसीएफ था उसको भी गुणन में रखेंगे और जो नहीं आया था उसको भी हम गुणन में यहाँ पे रखेंगे और सबको जो है गुना करके लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम। अब एलसीएम जो है निकालेंगे, तो बच्चों एलसीएम क्या करेंगे, जो एचसीएफ आया था भाई इसको यहाँ पे देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 2 क्या गो है, 2 जो है 3 गो है ना, फिर 3 2 गो है, यहाँ पे कितना है 2 जो है क्या गो है 3 गो है, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। इसको हम बताएंगे इस प्रकार से, इससे भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे 2 पर पावर 3 यानी कि 2 क्या गो हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 क्या गो है, 3 जो है वो 2 गो है ना, 3 जो है 2 गो है और 5 लिख देंगे। अब इसको कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना हो जाएगा 24 तिया 72, 72 गुना 5 कीजिए, 72 गुना 5 कीजिए, तो 5 दूनी 10 पे 0, हासिल मेरा 1 हो जाएगा, 7 पचे 35, 1 हो जाएगा 36, यानी कि हो जाएगा इसका 360। ये जो एलसीएम का मान कितना निकला 360 निकल चुका है। ठीक है, एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया है बच्चों, ये अगला सवाल आपका प्रश्नावली 1.1 का है और यहाँ पे देखिए सवाल जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में जो है आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। अब गुणनफल देखिए मैंने जो यहाँ पे बताया था ना कि 5 के 2 गो है तो 5 पर स्क्वायर कर देंगे, 3 2 गो है तो 3 पर स्क्वायर कर देंगे, 2 जो है 3 गो है तो 2 पर पावर 3 गो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको अच्छे से सॉल्व भी कीजिएगा और साथ ही होमवर्क भी मैं जो दूंगा उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके जो है मुझे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर होमवर्क नहीं किए ना तो भाई सोच लीजिएगा आएगा बड़ी पीटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया बच्चों आप इसको देखें, तो इसका जो है पहला दिया गया 140, 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। तो 70 दूनी 100 कितना हो जाएगा 40, 2 से करेंगे 35 दूनी 70 हो जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे बच्चों, 2 से नहीं लगेगा ना, इसको हम यहाँ से करेंगे 5 से, इसको क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 5 से, 5 7 हो जाएगा 35। तो लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 मेरा क्या गो है 2 गो है, 2 पर पावर क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे, 5 क्या गो है तो 1 गो है, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर लिख देंगे 1। तो यही मेरा जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो चुका है। देखिए आसान है ना, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों ये वाला जो है आपका HW रहा, ये जो है आपका HW रहा, आप मुझे जो है बना करके व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। साथ ही बच्चों अब जो है 3 नंबर वाला देख लेते हैं। अब जो 3 नंबर वाला यहाँ पे जो दिया गया है, 3 नंबर कितना दिया है 38 और 25 दिया है। तो 38 और 25 को यहाँ पे इस प्रकार से ज्ञात करेंगे।
अब देखिए लिख देते हैं 38 और 25। चलिए अब इसको कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको 5 से लगेगा ना, सबसे पहले 3 से करके देखिए। 3 एका 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 एक, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से कीजिए तो यहाँ पे 3 एका 3 हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ 2 बच गया, 22 हो जाएगा इधर, तो 7 तिया हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, है ना। अब देखिए फिर इसको 3 से कीजिए तो यहाँ पे कीजिए तो 4 तिया हो जाएगा 12 और देखिए 15 तिया नहीं, अब 15 तिया नहीं, 25 तिया 75, है ना, 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ पे 4 तिया 12 कट गया। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 5 तिया 15। अब देखिए फिर से 3 से करके देखिए तो 3 एका 3, है ना, 3 एका 3, यहाँ 12 4 तिया 12 नहीं कटेगा। 5 से कीजिए, 8 पंचे हो जाएगा 40, 8 पंचे 40, 2 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए 17, देखिए 17 पचे 85। अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 गुना क्या लिखेंगे, गुना हो जाएगा 5, गुना हो जाएगा 5 गुना 17, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ 3 क्या गो है, 3 मेरा 2 गो है, 5 मेरा 2 गो है और 17 एक ही गो है, तो लिखेंगे 3 पर पावर 1 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 है ना, क्योंकि 2 गो है। 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 17 पर पावर हो जाएगा 1। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर चुके हैं। ये अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब जो है चौथा नंबर और जो 5वां नंबर है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहा। इसको आप जो है बना करके व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो सवाल दिया गया है बहुत ही जबरदस्त है और इसी से आपके एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे। देखिए जो आपका ये वाला जो आप सवाल देखे ना, ये वाला सवाल, इसमें आपका 2 गो तो कंफर्म है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा और पिछले बार भी आया था, आपने देखा भी होगा, इसमें भी आएगा। ये कब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, कौन सा आने वाला है ये भी एग्जैक्ट बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, पूरा का पूरा तैयारी हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे। कहीं पे डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए और जो है व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर जो मैंने नंबर दिया ना व्हाट्सएप वाला, उसमें डायरेक्ट जो है मैसेज करना। अक्सर हमको समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप में जो है वीडियो कॉल करके मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से आपका जो है डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए, अब सवाल देखिए दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो भाई वही क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। तो लिखेंगे 26 का होता है 13 दूनी 26, यानी 2 गुना हो जाएगा 13 और 91 का निकालेंगे 63 होता है 51, है ना, 63 51 होता है बच्चों। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 गुना लिख देंगे 13। तो अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखिए 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 और 13 यहाँ पे मिल रहा है, यही दोनों मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ में एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। एचसीएफ मेरा 13 निकल चुका है। अब निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम भी कह रहा है ना, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा 13, क्योंकि 13 जो मिला था उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 13 सत्ते 91, यहाँ पे 13 सत्ते 91, 91 दिनों कितना होता है 182, डायरेक्ट कीजिए 182। तो ये मेरा जो है आंसर हो चुका है, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पे जो कह रहा है बच्चों की एचसीएफ और एलसीएम का जो है गुणनफल करके जो है इसको जांच भी कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच इस प्रकार से अब हमको करना है, लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 26 गुना कर देंगे 91, 26 गुना 91 बराबर लिखेंगे जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है उसको लिखेंगे। एचसीएफ मेरा कितना निकला 13 निकला है और एलसीएम मेरा कितना निकला 182 निकला है, 182 निकला है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 26 और 91 को यहाँ गुना कर देते हैं। देखिए 91 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 26। अब गुना कीजिए तो 6 एका हो जाएगा 6, ठीक है, और 6 नमा हो जाएगा 54, ठीक है। अब 2 एका हो जाएगा 2 और 9 दूनी हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा 6, 8 5 13 और यहाँ पे 2 23 66, है ना, 23 हो जाएगा और हो जाएगा 66, लिख दिए 23 66। अब इसको भी कीजिए, चलिए अब ये हो गया। अब यहाँ पे कीजिए इसको, चलिए अब इसको हम अच्छे से यहाँ पे देखिए कैसे करना। अरे भाई ये कहाँ से आ रहा है, चलिए चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जो है ना, चलिए अब ये वाला हो गया। अब यहाँ पे 182 को 13 से गुना कर दीजिए, क्या लिखेंगे 182 गुना लिखेंगे 13, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, ऐसे कीजिए 3 दूनी 6, असल मेरा कुछ होगा ना,
अब यहाँ 8 तिया 24 करे 4, हंसे मेरा 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1। अब इसको कीजिए 6 6 8 5 13, और यहाँ हो जाएगा 23। यानी देखिए कितना हो गया 23 और 66 हो चुका है, 23 और 66। तो देखिए दोनों क्या है बराबर है, तो मतलब यह जो है मेरा जो है सत्यापन हो चुका है, सत्यापन जो है हो चुका है, यानी कि यह मेरा आंसर जो है एकदम करेक्ट है, सही है, एकदम जो है एक भी नंबर इसमें नहीं कटेगा भाई। अब कहीं पे दिक्कत देखिए, इसमें क्या है एग्जाम में ना जांच करने वाला चीज नहीं पूछता है कि ये एचसीएफ और एलसीएम के दोनों संख्याओं का जो है गुणन करके बताइए कि ये सही है या गलत है, वो नहीं पूछता है। डायरेक्ट आपको जो है सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम जो है निकालने के लिए देता है। ठीक है, चलिए अब ये हो चुका है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा नंबर दिया गया है, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए उसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, चलिए इसको भी मिटा ही देते हैं बच्चों बढ़िया से। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए क्या दिया है 510, तो लिखेंगे यहाँ पे 510। चलिए 510 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 510 का निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से कीजिए तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी हो जाएगा 8। देखिए 24 दूनी 48 नहीं, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी कितना होता है 50 उधर आ जा, हाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर 5 लगेगा है ना, 25 दूनी 50, एक हो गया 5 दूनी 10, फिर 7 कीजिए। अब 8 3 से कीजिए लगता है क्या, 3 से 8 तिया 24, हाँ लग जाएगा, 8 तिया 24 और यहाँ पे हो जाएगा 1 तो 15, 5 तिया 15, फिर से कीजिए 5 से तो कितना 17 पचे 85, तो कितना आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो जाएगा 17। ठीक, अब यहाँ पे 92 कीजिए तो 92 का भी करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक 46 दूनी 92 हो गया, 2 से करेंगे 23, 23 दूनी 46 ही ना होता है, 23 दूनी 46। अब इसको यहाँ पे कीजिए 96 का, तो 96 करेंगे 2 गुना 2 गुना, ठीक है 2 गुना 2 गुना, उसके बाद हो जाएगा 23 लिखेंगे। तो यहाँ पे कहता है एचसीएफ ज्ञात करें, एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, मैंने बताया था ना, तो जो संख्या मिल रहा है उसको यहाँ पे देखिए, दो संख्या मिल रहा है तो इसका एचसीएफ मेरा कितना निकल गया, 2 निकल चुका है। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, एलसीएम जो संख्या मिला हुआ उसको रहने दीजिए, और जो संख्या नहीं मिला था ना उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे उतार देंगे, और इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए अब इसको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना करेंगे 17, 17 छक कितना हो जाएगा 73 से ना 17। देखिए 17 गुना करेंगे 6, तो 17 गुना 6 कीजिए तो 7 छंग 42 करीब 2 हसे मेरा 4, और 6 एक 6 और 4 10, 102 हो गया। और फिर इसको कीजिए 102 को 23 से गुना, अब 23 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 एक 3, फिर 2 दूनी 4, 0 और 2, इसको कीजिए कितना हो गया 6 हो जाएगा, 4 3 और 2 हो जाएगा, इसका कितना निकला है 23 46 आंसर आ चुका है। ये मेरा जो है एचसीएफ और एलसीएम जो है निकल आ चुका है, निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे कहता है बच्चों कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल को जो है गुना करके बताइए और जांच कीजिए। तो क्या करना है बच्चों, ये देखिए आप जो है जांच कर सकते हैं, मैंने अभी आपको पूरा अच्छे से बता दिया है किस प्रकार से ज्ञात करना है, और एग्जाम में जांच करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है बच्चों यहाँ पे जो दिखेगा, यहाँ पे जो दिया गया 336 और 54 को, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको भी आप यहाँ पर देखें। तो देखिए यहाँ पर अच्छे आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाला अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको है थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। ठीक है, चलिए किधर गया भाई, देखिए अब जो तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर जो दिया गया बच्चों यहाँ पे कहता है कि 336 का ज्ञात कीजिए, 336 का, तो 336 का फिर उसी प्रकार से करेंगे, 336 लिखेंगे, 2 से करेंगे, देखिए 2 से करेंगे कितना हो जाता है बताइए, 16 दूनी होता है 32, और यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर 2 से करें, 2 से कीजिए 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से कीजिए, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए, 2 से करेंगे फिर से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 21 दूनी 42, फिर से करेंगे 7 या 21, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2, क्या 2 है 4 गो है, फिर 3 गुना हो जाएगा 7। अब कीजिए 54 का, तो 54 का कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 54 का, फिर 2 से कीजिए तो 27 दूनी 54 होता है, ये ना होता है, फिर से 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी हो जाएगा 54, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए कौन कौन सा संख्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है
और ये जो है 3 मिल रहा है ना, ये 3 मिल रहा है, तो लिखेंगे HCF निकालेंगे। तो HCF क्या करेंगे, दो जो मिल रहा था उसको लिखेंगे और जो संख्या मिल रहा था उसको लिखेंगे। इसको गुना कीजिए, दूतिया कितना हो जाएगा 6, दूतिया 6 मेरा आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है, अब LCM कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहता है, तो LCM क्या करेंगे, LCM क्या करेंगे, जो संख्या मिल रहा है तो उसको भी यहाँ गुना करेंगे ना, उसको भी गुना करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे दो क्या को है, 1 2 3 4 है ना, 2 3 और 4 गो है। अब देखिए इसमें देखिए अधिकतम कितना है, 3 गो है, तो 1 2 अरे भाई 3 गुना लिखेंगे 7। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 से गुना कर दिए डायरेक्ट। तो 9 तिया 27 करीब 7 हासिल मेरा 2 और 4 तिया 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, 6 नमा 54 करी 4 हासिल मेरा कितना हो जाएगा, 6 नमा 54 करी 4 हासिल मेरा कितना 5 हो गया, और 6 चौके 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 24, 5 हो जाएगा 29 ना। अब इसको 7 4 4 8 हो जाएगा, 9 और 1 हो जाएगा 10 करे 0 और ये हो जाएगा 3, कितना हो गया HCF कितना निकला 30 87 निकल चुका है। देखिए हो गया ना। इसी प्रकार से जो है आप HCF और LCM जो है किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया ना, इसको आप देखिए ध्यान से, कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। तो हमने जो है दो संख्याओं का, सबसे पहले दो संख्याओं के बीच जो है HCF और LCM निकालने के लिए सीखे। लेकिन अब जो सवाल जो दी गई है उसमें ये कह रहा है बच्चों कि अब ये 3 को संख्या दी गई है, अब तीनों संख्या में से HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको आप यहाँ पर देखें। देखिए बच्चों यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया एलसीएम हल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले इसको जो है गुणनखंड तरीके से जो है आपको इसको खंडित कर लेना है, खंड कर लेना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 12 को, तो 12 को लिखेंगे क्या, 4 तिया 12 यानी 2 गुना 3 लिखेंगे, है ना। उसके बाद 15 लिखेंगे, 15 का क्या हो जाएगा 5 तिया 15 यानी 3 गुना 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 21 का क्या होता है 7 तिया 21, 3 गुना 7 हो जाएगा। अब हमको HCF ज्ञात करना है, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी कि ये तीनों संख्या में यह देखना है कि कौन सा ऐसी संख्या है जो कि कॉमन है और उच्चतम है, अंक जो है उच्चतम अंक है। तो भाई यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 जो है मिल रहा है, यहाँ पे 3 जो है तीनों में आ रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF मेरा जो है 3 ही आ जाएगा। यही आपका HCF निकल चुका है। अब कहता है HCF भी ज्ञात कीजिए, तो HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे HCF निकाल चुके हैं ना, LCM निकालना है, तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो HCF आया था उसको भी लिखेंगे और जो संख्या जो आया हुआ है, जो खंडित करने के बाद जो अंक था उसको भी गुणन में लिख देंगे और उसको गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 को है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 60 लिख देंगे। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 या 12 बरपंचे 60, 60 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो यही आपका जो है एलसीएम आ चुका है। तो 3 संख्या के HCF और LCM निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें से एक भी डाउट आप लोगों का नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डाउट है तो कमेंट आपका जो है इंतजार कर रही है, तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा और बेहिचक जो है आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप जो है समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका जो है दूसरा नंबर आप देखें तो यहाँ दिया गया 17, तो 17 का होता है 1 गुना 17 ही कर सकते हैं, है ना, 17 का 17। 23 का करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1 गुना यहाँ पे 23 लिखेंगे और 29 का भी खंड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 गुना लिख देंगे 29। तो HCF क्या कहेगा, तो HCF क्या निकलेगा बताइए, HCF तो HCF क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, सिर्फ 1 मिल रहा है तो 1 ही आपका HCF हो जाएगा। और LCM निकालेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, तो सबको गुना कर देना है, तो 17 गुना 23 गुना करेंगे 29। तो आपका जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम गुना भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना है 23 गुना कर लेते हैं पहले 17, तो 17 को 23 से गुना कर, 17 दिया कितना 17 दूनी 34, 17 दिया 51 करें 1 हासिल मेरा हो गया 5, 17 दूनी 34 और 5 करें कितना हो जाएगा 34 और 5 कितना 39, ये हो जाएगा ना 34 5 39, तो 391 हो गया। अब हमको 29 से भी गुना करना है, 29 यहाँ पे करेंगे। अब इसको भी गुना कर दी, 9 एका 9 हो गया, 9 9 81 करी, 9 9 81 करी 1 हासिल मेरा कितना बच गया 8 और 9 दिया 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा 27 8 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 8 7 35
अब इसको करेंगे 2 1 हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 करें 8 हासिल में 1 और 3 दूनी 6 1 7। अब इसको कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 2 1 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 8, 8 5 13 3 हासिल में 1 हो गया और 7 3 10 11, कितना हो गया 11 33 9। तो यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरा जो है एलसीएम निकल चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब जो है आगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, आप तीसरा नंबर को आप अच्छे से समझे। देखिए अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है ना बच्चों, तो आप जो है बेहिचक जो है मेरे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर दीजिएगा और पूछिएगा कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं है, मैं व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके आपको अच्छे से बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, मेरी क्लासेस में आपको डाउट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया बच्चों, आप यहाँ पे देखिए पहला है 8 दिया गया, पहले कितना है 8 दिया गया, तो 8 का लिखेंगे 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 का करते हैं 3 तिया कितना होता है 3 तिया 9 हो जाएगा। 21 का करेंगे 25 का करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा और 25 25 हो जाएगा ना 25 25। तो एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ मेरा यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है जी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे एचसीएफ में मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में कोई नहीं मिल रहा, 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखिए अब यहाँ पे बच्चों का सवाल आ रहा है, बच्चों के मन में ये डाउट होता होगा कि सर एचसीएफ हम 1 क्यों लिखे। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या मिल ही नहीं रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे वहां पे 1 अपने मन से लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो वही ना संख्या आता है, इसलिए यहाँ हम एचसीएफ हम 1 लिख देंगे। और एलसीएम याद करेंगे तो एलसीएम में ऐसे करेंगे 8 गुना 9 गुना 25 लिख दीजिए, या नहीं तो आप इसको सिर्फ डिवाइड करके गुना कर दीजिए। तो 8 9 72 गुना 25 करते हैं, चलिए 72 गुना 25 में करते हैं, 25 दूनी 50 करिए 0 हासिल मेरा 5 और 25 70 कितना होता है, इसको गुना के ऐसे कीजिए, 5 दूनी 10 करी 0, 5 दूनी 10 करी 0 हासिल मेरा कितना हो गया 1 हो गया, 7 25 35 36 हो गया और 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। अब इसको कीजिए 0 6 4 10 कितना हासिल मेरा 1, 4 3 7 1 8 और यहाँ पे कितना हो गया 1, कितना हो गया 1800। तो 1800 जो है मेरा एलसीएम निकल चुका है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप इसको फॉर्मूले को एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि अगर जो है आपका एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, एचसीएफ निकालने के लिए कहता है, या नहीं तो आपका जो है एलसीएम निकालने के लिए कहता है, एलसीएम निकालने के लिए कहता है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपको क्या करना है कि अगर एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ यानी कि ए और बी यहाँ का मान जो है कुछ दिया गया है, मान के चलिए यहाँ पे 8 दिया गया है, ठीक, कोई भी मान दिया गया है, एलसीएम कहेगा निकालने के लिए, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर हो जाएगा जो कि संख्या जो ए और बी है ना उसको गुना कर देना, जो यहाँ पे संख्या दिया है उसको गुना कर देना है, और एचसीएफ का जो मान होगा वहां पे यहाँ पे इस जगह जो है एचसीएफ का मान बैठा दीजिएगा और उसको गुना करके जो है सॉल्यूशन कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको जो है बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब जो है इसका सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है, चौथा नंबर कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल, इसको आप लोग अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए सवाल कहता है कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ कितना है 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, और कहता है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, जब एचसीएफ दिया रहे तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख दीजिए सॉल्व लिखिए, या नहीं तो आप हल लिख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम कितना है 306 है और कितना है 657 है, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो संख्या ना उसको यहाँ पे लिखेंगे 306 गुना करेंगे 657। अब बता यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या मैंने बताया था कि एचसीएफ जो दिया रहेगा उसका मान जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है, रख देना है। तो देखिए 306 गुना करेंगे 657 बट्टा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 दिया गया है, अब इसको कटाइए तो यहाँ पे 9 दिया 27 और इसके बाद कितना हो जाएगा 4 9 36 यानी 34 और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 22 33 8। यही आपका जो है मान निकल चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ये जो है लैंग्वेज वाला है, जो आपका दूसरा उदाहरण जो मैंने बताया था ना इसी वीडियो में, उसी तरह से यहाँ पे दिया गया है। जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 पर पावर n
अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पूर्णांक संख्या रहता है और भाज्य संख्या रहता है, अगर n की जगह पे x रहे, y रहे, z रहे, कोई भी चर पद रहे, तो ये कहता है अगर पावर में रहेगा, ठीक है, अचर के पावर में रहता है कोई भी चर पद और कहेगा 0 पर समाप्त होता है, तो मैंने क्या बताया था कि उसका जो है कम से कम अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वह जो है समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के अनुसार आपको लिखना है, भाषा में लिखना है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार जो है 2 गुना कितना, 2 गुना 5 आना चाहिए। देखिए 6 को हम खंड करेंगे ना, तो 2 तिया 6 आता है, तो 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो 5 नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है, अर्थात किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से आपको जो इस लैंग्वेज में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया गया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। सवाल कह रहा है बच्चों, छठा नंबर कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और कहता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए भाज्य संख्याएं क्यों है ये पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, और आप इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ना ये सवाल दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल लिखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कीजिए ये वाला। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस कितना है 13 दिया गया। तो इसमें देखिए कॉमन आपको क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है 13 आ रहा है। क्या आ रहा है, 13 कॉमन इसमें आ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को बाहर कर देंगे, लिखेंगे 7 गुना 11 प्लस यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि कॉमन कर लिए। अब इसको कीजिए तो यहाँ पे 13 और 11 7 कितना 77 प्लस हो जाएगा 1, है ना, प्लस 1 कितना हो गया 13 गुना 17 1 कितना 78। तो ये आपका क्या भाज्य संख्या के रूप में आ चुका है। ठीक है, चलिए अब दूसरा भी वहां पे देखेंगे, दूसरा यहाँ पे कितना है 7 गुना 6 गुना 5 दिया है, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब देखिए इसमें कॉमन करना है भाई, तो कॉमन इसमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन जो है ना 5 बाहर निकाल दीजिएगा। तो 5 को बाहर निकाल देंगे तो लिखेंगे 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2, उसके बाद गुना 1 है और यहाँ पे प्लस कर देंगे 1। अब इसको गुना कर दीजिए, सत्संग पूरा गुना कीजिए, कितना आता है, इसको पूरा गुना कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिएगा, कितना आता है बताइए, इसमें आता है कितना 1008, है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे 5 गुना नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1008 जोड़ 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 5 गुना हो जाएगा 1009। तो यही मेरा हो चुका है। तो इस प्रकार से हमको कहता है कि भाज्य संख्या क्यों है, किस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये भाज्य संख्या की 2 को निकल रहा है और भाज्य संख्या में 3 को आना चाहिए कम से कम, भाज्य संख्या में 2 युक्त आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो किसी खेत के मैदान में जो है चारों ओर एक वृत्ताकार जो है एक पथ बना हुआ, एक रास्ता बना हुआ है। ठीक है, कहता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं। तो मान के चलिए एक सोनिया है जिसको जो क्या है, कितना मिनट लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है 18 मिनट का समय लगता है। कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, किसको, रवि को जो है मात्र जो है 12 मिनट का ही समय लगता है, मात्र 12 मिनट का ही समय लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान, मान लीजिए कि दोनों जो है एक ही स्थान से जो है वो क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, और एक ही समय पर चलना जो है शुरू करता है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद जो है पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना बच्चों, एचसीएफ ज्ञात कर दीजिएगा, एचसीएफ ज्ञात कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालेंगे, 18 के करेंगे कितना होगा, 6 दिया 18 है ना, 2 गुना 3 गुना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे 12 का, तो 12 का करेंगे तो 4 दिया 12 होता है, 2 गुना हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें कॉमन कर लेना भाई, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ क्या आ जाएगा, देखिए 2 मेरा मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, 2 गुना हो जाएगा 3, 2 दिया कितना 6। तो 6 मिनट बाद जो है, 6 मिनट बाद जो है या पुनः जो है
जो है मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बच्चों आई होप कि इस वीडियो में जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है इसमें आप कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट कर दीजिएगा, और बच्चों व्हाट्सएप का जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, सर हमको समझ नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप में ही आपको अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।